सभी प्रिय छात्रों को गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे लोकोक्ति और मुहावरे। करीब करीब 100 प्रश्न हम आपको कराएंगे लोकोक्ति और मुहावरे से। तो कृपया करके जो नए स्टूडेंट्स, नए विद्यार्थी जुड़ें वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपको बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर बताने वाले हैं कि किस प्रकार से बार बार प्रश्न पूछे जाएंगे। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे और पहला क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पर दिख रहा होगा। कौन सा है? पहला प्रश्न है केर बेर का संग होना। केर बेर का संग होना, इसका आपको सही अर्थ बताना है। ये एक हमारा मुहावरा है। कौन सा मुहावरा है? केर बेर का संग होना। चलिए तो बात करेंगे समन्वय होना, गलत काम होना, असंभव काम होना या विरुद्ध स्वभाव वालों का एक साथ मिलना। तो केर बेर का संग होना मतलब होता है गलत वाले हों, सही वाले हों, जब सब एक साथ मिल जाते हैं तो उसे बोलते हैं केर बेर का संग होना। चलिए सेकंड वाले क्वेश्चन पर पहुंचते हैं और दूसरे नंबर का क्वेश्चन है घर घर में माटी के चूल्हे। घर घर में माटी के चूल्हे, तो इसका सही अर्थ क्या होगा? प्रत्येक परिवार में बंटवारा होता है, सब जगह क्लेश है, सब समान होना, मिट्टी का चूल्हा आसानी से बना लिया जाता है। तो इसका सही अर्थ क्या होगा? तो इसका सही अर्थ होगा सी नंबर, सब समान होना, यानी कि घर घर में माटी के चूल्हे होना। इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? सब समान होना। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है तीसरे नंबर का। सबसे पहले आप लोगों को समय दिया जाता है, फटाफट 30 सेकंड में इसका आंसर बताएंगे। काठ का उल्लू होना। काठ का उल्लू होना, गुणवान होना, मूर्ख होना, निर्जीव होना या अत्यधिक सरल होना। कौन सा आंसर होगा इसका भाई? तो इसका सही आंसर होगा बी नंबर, काठ का उल्लू यानी मूर्ख होना। काठ का उल्लू होना यानी कि मूर्ख होना। चलिए चौथे नंबर के क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। भात सड़ना। चौथे नंबर का क्वेश्चन है भात सड़ना। आज आशा करते हैं कि आवाज़ और वीडियो दोनों ही बिल्कुल प्रॉपर तरीके से आपको दिखाई दे रही होंगी। प्रश्न क्रमांक 4 है भात सड़ना, और भात सड़ने का सही अर्थ होता है बिरादरी से निकालना। क्या होगा? बिरादरी से निकालना। ये जितने भी हमने आज प्रश्न लिए हैं, ये सारे प्रश्न किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं, इस वजह से इनको ज़रूर से याद कर लें। अगला है प्रश्न क्रमांक 5, अंगारों पर पैर रखना। अंगारों पर पैर रखना, जानबूझकर खतरे का काम करना, होली के अवसर पर किए जाने वाले कृत्य, असंभव काम करना या नखरे करना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? जानबूझकर खतरे का काम करना, यानी अंगारों पर पैर रखने के बराबर होता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। छठवां क्वेश्चन है खरा खेल फर्रुखाबादी। खरा खेल फर्रुखाबादी, तो यह भैया जो फर्रुखाबाद साइड के होंगे इसका आंसर वही बताएंगे। प्रश्न क्रमांक 6वें का आंसर क्या होगा? तो खरा खेल फर्रुखाबादी का मतलब होता है सच्चा काम करना। कौन सा होता है? सच्चा काम। चलिए अगला क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 7, हाथ का मैल। हाथ का मैल, हाथ के मैल का क्या हो जाएगा? मेहनत की कमाई, अत्यंत तुच्छ वस्तु, सहज प्राप्त वस्तु और परमात्मा की देन। तो इसका हो जाएगा सहज प्राप्त वस्तु, यानी जो हमें वस्तु आसानी से प्राप्त हो जाती है हम उसे हाथ का मैल कहते हैं, कि वो तो हमारे हाथ का मैल है, जब चाहें उसे तब प्राप्त कर लेंगे। चलिए भाई प्रश्न क्रमांक 7 का आंसर समझ में आ गया होगा। तो अब बात करेंगे हम प्रश्न क्रमांक 8 के बारे में। प्रश्न क्रमांक 8 है, आपको इसके लिए समय दिया जाता है। सर्वनाश कर देना, सही मुहावरे पर निशान लगाओ। सर्वनाश कर देना के लिए एक सही आपको मुहावरा चूज करना है। ईंट से ईंट बजा देना, क्या ये मुहावरा इस पंक्ति के लिए सही है? इतिश्री कर देना, क्या ये सही है? नामो निशान मिटा देना, क्या ये सही है? तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा?
प्रश्न क्रमांक 8वें का आंसर नामो निशान मिटा देना। क्या हो जाएगा? नामो निशान मिटा देना। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, प्रश्न क्रमांक 9 पर पहुंचते हैं। क्वेश्चन हमारे थोड़े से ज़्यादा हैं, 100 क्वेश्चन हमें करने हैं, करीब करीब 1 घंटे में करना है, ज़्यादा समय भी नहीं लेना है। चलिए आगे बढ़ेंगे। रंग में भंग डालना, रंग में भंग डालना, रंग में भंग डालना का सही अर्थ क्या होगा? रंग में भंग डालने का सही अर्थ क्या होगा? तो प्रश्न क्रमांक 9 का मतलब होता है विघ्न डालना। क्या करना? विघ्न डालना। चलिए आगे बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 10 है बंजारे का डेरा, बंजारे का डेरा, बिना छत का घर, बिना घर बार का, जगह जगह घूमने वाला, घर गृहस्थी का सामान ना होना। तो प्रश्न क्रमांक 10 का हो जाएगा बिना घर बार का, बिना घर बार का। हमारा तो बंजारे का डेरा है, यानी बिना घर बार के हैं। चलिए तो इसका सही आंसर क्या होगा? बी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 11 है मुहावरे का युक्ति युक्त अर्थ नहीं है, मुहावरे का युक्ति युक्त अर्थ नहीं है। प्रश्न क्रमांक 11वें का आंसर बताना है। तो इसका भाई अर्थ बताना है कि कौन सा जो है यहाँ पर जो मुहावरा लिखा है और इस साइड में उसका अर्थ अशुद्ध लिखा हुआ है, ये कहना चाह रहे हैं। तो देखो, छठी का राजा, कठिन परिश्रम करने वाला, पैंदे के बल बैठना, पराभव मानना, छाती उमड़ आना, प्रेम या करुणा से गदगद होना, चादर से बाहर पैर फैलाना, मर्यादा का उल्लंघन करना। तो ये डी वाला हमारा बिल्कुल सही है, सी वाला भी हमारा सही है। इसके बाद अगर हम बात करें तो पैंदे के बल बैठना, ये वाला भी सही है, लेकिन ये हमारा अर्थ सही नहीं है। छठी का राजा यानी कठिन परिश्रम करना, ये हमारा गलत हो जाएगा, इसीलिए आंसर भी हमारा क्या होगा? पहला नंबर का हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन क्रमांक 12। थोड़ा से बड़े बड़े क्वेश्चन हैं थोड़े से, तो इनको थोड़ा सा आप टाइम दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लोकोक्ति का युक्ति युक्त अर्थ है। युक्ति युक्त अर्थ का मतलब है कि इस साइड में यदि हमारी लोकोक्ति लिखी है तो इस साइड में उसका अर्थ लिखा हुआ है, और किस लोकोक्ति का अर्थ कौन सा सही है ये आपको बताना है। चलिए बात करेंगे भैया, एक बार पढ़ लीजिए अच्छे से। रुपया तो सेख नहीं तो जुलाहा, रुपये से रुपया पैदा होता है, घर के ही मर्द हैं डरपोक आदमी, छूटा बाज न आबे हाथ, लाभ कर वस्तु कुरूप भी हो तो अच्छी है, कन कन जोड़े मन जुड़े बिना, कन कन जोड़े मन जुड़े बिना परिश्रम मनोकामना सिद्ध हो जाती है। इनमें से आपको बताना है कि कौन सा अर्थ हमारा सही है। तो देखिए यहाँ पर अर्थ सही है आपका घर के ही मर्द हैं, घर के ही मर्द हैं यानी डरपोक आदमी, घर के ही मर्द हैं इसका मतलब क्या होता है? डरपोक आदमी होता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। खेह खाना मुहावरे का अर्थ क्या है? खेह खाना प्रश्न क्रमांक 13 है। खेह खाना का सही अर्थ क्या है? तो खेह खाने का अर्थ होता है बुरी दशा में रहना। ये प्रश्न भैया ऐसे हैं जो आपको नॉर्मल तौर पे कहीं पढ़ने को नहीं मिलेंगे, और साथ साथ में ये प्रश्न आए हुए हैं एग्जाम्स में। क्लियर है? तो खेह खाना मुहावरे का अर्थ है बुरी दशा में रहना। सी नंबर इसका सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न क्रमांक 14 की बात करेंगे। तो प्रश्न क्रमांक 14 क्या है? गले के नीचे उतरना मुहावरे का अर्थ क्या है? गले के नीचे उतरना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो गले के नीचे उतरना, पचाना, खो जाना, हजम करना या समझ में आना। तो गले के नीचे उतर जाना यानी कि समझ में आना। क्या आना? समझ में आना। चलिए आगे बात करेंगे। प्रश्न क्रमांक 15, कुछ ना कुछ बुराई सब जगह होती है, अभिप्राय की वाचक लोकोक्ति। यानी ये जो अर्थ, ये पहले अर्थ लिख दिया है, अब इसके लिए आपको एक इसमें से लोकोक्ति तय करनी है। तो कौन सी लोकोक्ति इसके लिए सही होगी? कुछ ना कुछ बुराई सब जगह होती है। तो कढ़ाई से गिरा चूल्हे में पड़ा, करम से बलिया, पकाई खीर हो गया दलिया, काबुल में क्या गधे नहीं होते, दान की बछिया के दांत नहीं देखे जाते। तो इसके लिए कौन सी लोकोक्ति सही है? तो काबुल में क्या गधे नहीं होते, ये हमारी लोकोक्ति इसके लिए सही है। जो अर्थ ये लिखा हुआ है, कुछ ना कुछ बुराई सब जगह होती है, मतलब काबुल में क्या गधे नहीं होते। चलिए आगे बढ़ेंगे।
बालू से तेल निकालना, बालू से तेल निकालना, शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तु, असंभव काम करना, पूर्णतः स्वस्थ होना, बहुत साधन संपन्न होना। बताइए भाई, प्रश्न क्रमांक 16 के लिए आपको टाइम दिया जाता है, कौन सा होगा? तो बालू से तेल निकालना अर्थात असंभव काम करना, अर्थात असंभव काम करना। चलिए प्रश्न क्रमांक 17वें की ओर बढ़ते हैं। नानी कुंवारी मर गई, नवासे के नौ नौ ब्याह। इस लोकोक्ति का आपको अर्थ बताना है। नानी कुंवारी मर गई, नवासे के नौ नौ ब्याह। चलिए बताइए भैया 17वें का अर्थ। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? व्यर्थ सेखी वधारने वाला, यहाँ बखानने वाला हो सकता है। एक आदमी अपराध करे और दूसरा दंड भुगते। अधिक जानने वाले को उपदेश देने वाला, दूसरों की संपत्ति से लाभ उठाने वाला। नहीं, तो यहाँ क्या हो जाएगा 17वें में? व्यर्थ सेखी बखारने वाला। कैसा? व्यर्थ सेखी बखारने वाला। चलिए, बखानने वाला। अगला है प्रश्न क्रमांक 18। काम बिगड़ जाने के बाद पश्चाताप करना व्यर्थ है। काम बिगड़ जाने के बाद पश्चाताप करना व्यर्थ है, इसके लिए एक लोकोक्ति बताएं। तो कौन सी लोकोक्ति इसके लिए सही होगी? तो सब लोग जानते हैं, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। इसके लिए ये लोकोक्ति हमारी क्या हो जाएगी? सही हो जाएगी। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न क्रमांक 19। बाँझें खिलना, बाँझें खिलना बताएंगे भैया। प्रश्न क्रमांक 19 है, बाँझें खिलना यानी कि अत्यंत प्रसन्न होना। क्या होना? अत्यंत प्रसन्न होना। चलिए आगे बढ़ेंगे, प्रश्न क्रमांक 20 है, अरहर की टट्टी गुजराती ताला। लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ क्या होगा? अरहर की टट्टी गुजराती ताला, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा? तो इसका सही अर्थ क्या होगा? कम मूल्यवान वस्तु, कम मूल्यवान, ये मूल्यवान लिखा है, जो यहाँ गलती हो गई है थोड़ी सी। कम मूल्यवान वस्तु की सुरक्षा हेतु अधिक खर्च करना। कम मूल्यवान वस्तु की सुरक्षा हेतु अधिक खर्च करना, यानी कि जगह तो ली आपने 2 लाख रुपए की और उसके बाहर बाउंड्री बनवा दी 10 लाख की। कितनी? 10 लाख की बाउंड्री बनवा दी और जगह आपने 2 लाख रुपए की ली, यानी कि अरहर की टट्टी गुजराती ताला। चलिए, और साथ में ऐसा भी कह सकते हैं कि घर में भरा तो है भूसा, घर में भरा तो है भूसा, लेकिन उसके लिए आपने ताले लगा दिए बड़े बड़े। ये सब क्या होता है? अरहर की टट्टी और गुजराती ताला होता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। जैसी बहे बयार, जैसी बहे बयार पीठ तब तैसी दीजिए। लोकोक्ति का अर्थ बता दीजिए भैया। प्रश्न क्रमांक 21 का बताएंगे अर्थ, ठीक है। जैसी बहे बयार पीठ तब तैसी दीजिए, यानी समय का रुख देखकर काम करना। समय किस तरीके का चल रहा है उसी हिसाब से काम करना, मतलब होता है जैसी बहे बयार पीठ तब तैसी दीजिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। मांग अधिक आपूर्ति कम आशय के लिए उपयुक्त लोकोक्ति है। एक अनार 100 बीमार, ऊंट के मुंह में जीरा, एक पंथ 2 काज, ऊंची दुकान फीके पकवान। क्या होगा भैया? फटाफट बताएंगे 22वें नंबर का आंसर। तो मांग अधिक आपूर्ति कम, यानी एक अनार 100 बीमार, एक अनार 100 बीमार। चलिए आगे बढ़ेंगे। अक्ल पर पत्थर पड़ना, अक्ल पर पत्थर पड़ना, अक्ल पर पत्थर पड़ना क्या होगा भैया? प्रश्न क्रमांक 23। तो अक्ल पर पत्थर पड़ना, प्रतिभावान होना, बुद्धिमान होना, बुद्धिभ्रष्ट होना, मूर्ख होना। तो इसका क्या हो जाएगा? बुद्धि भ्रष्ट होना। आंसर नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, प्रश्न क्रमांक 24 पर पहुंचेंगे। स्थिति दयनीय होने पर भी घमंड ना छोड़ना के लिए उपयुक्त लोकोक्ति है। स्थिति दयनीय होने पर भी घमंड ना छोड़ना के लिए उपयुक्त लोकोक्ति है। स्थिति दयनीय होने पर भी घमंड ना छोड़ना, इसके लिए कौन सी लोकोक्ति है? ये आप लोग सब जानते हो, बच्चा बच्चा जानता है। रस्सी जल गई पर ऐंठन ना गई, रस्सी जल गई पर ऐंठन ना गई। चलिए आगे बढ़ेंगे। लोकोक्ति व मुहावरे में सही अंतर है। लोकोक्ति व मुहावरे में आपको सही अंतर बताना है। मुहावरा पूर्ण वाक्य होता है, लोकोक्ति वाक्यांश मात्र होती है। तो ये तो भैया मेरे ख्याल से गलत है, क्लियर है।
लोकोक्ति और मुहावरा दोनों ही वाक्यांश मात्र हैं, तो ये भी गलत है। तो पहला और दूसरा तो गलत हो गया। अब बचा है लोकोक्ति पूर्ण वाक्य होती है जबकि मुहावरा वाक्यांश होता है। यही वाला भैया बेहद वाला सही है, कौन सा, सी नंबर। लोकोक्ति और मुहावरा दोनों ही पूर्ण वाक्य होते हैं। चलो भाई डी नंबर भी नहीं है, आंसर सही क्या होगा आपका, सी नंबर। आंसर सही क्या होगा, सी नंबर। चलिए आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से लोकोक्ति चुनिए। कमर कसना, दम भरना, टांग अड़ाना, एक पंथ दो काज। तो यहाँ लोकोक्ति हो जाएगी आपकी डी नंबर की, एक पंथ दो काज। अब मैं आपको बता देता हूँ कि लोकोक्ति और मुहावरे में अंतर क्या होता है। तो देखो, अधिकतर जो हमारे मुहावरे होते हैं उनके बाद में ना लगा होता है, ये कम से कम 99.99 सही है। क्लियर है, ध्यान रखना। ये आपको यहाँ तक मिलेगा, मतलब अगर कोई अपवाद मिलेगा तो देखने को मिल जाएगा कहीं से, लेकिन वैसे इसमें कोई अपवाद नहीं होता है। बाद में ना मिलेगा तो मिलेगा। लेकिन अब कन्फ्यूज थोड़े से कब हो जाओगे, जब कभी कभी हमें लोकोक्ति में भी बाद में ना मिल जाएगा, तो वहाँ आप कन्फ्यूज हो जाओगे। तो ध्यान रखना वहाँ पर कि भाई जो हमारे मुहावरे होते हैं ये इस तरीके के बने होते हैं कि ये देखने या पढ़ने में तो कुछ और लगेंगे लेकिन ये अर्थ कुछ और देते हैं, लेकिन लोकोक्ति का अर्थ सीधे सीधे निकलता है। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ेंगे। तो भैया इनमें से क्या है आंसर, 26 का आंसर क्या है, एक पंथ दो काज हो जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 27 की बात करें। ईद का चांद होना, थोड़े 2-3 क्वेश्चन हम जल्दी जल्दी करेंगे। ईद का चांद होना यानी बहुत दिनों बाद दिखाई देना, बहुत सरल है ये। चलिए आगे बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 28, निम्नलिखित में से लोकोक्ति का चयन कीजिए। आंखें दिखाना, दांत खट्टे करना, अंगारे उगलना, कौवा चले हंस की चाल, किसमें ना नहीं है, तो इसमें ना नहीं है। इस वजह से आंसर भी हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 29, घर में नहीं दाने अम्मा चली भुनाने। घर में नहीं दाने अम्मा चली भुनाने लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा, तो सामर्थ्य से बाहर कार्य करना, सेखी मारना, व्यर्थ के कामों में समय नष्ट करना, ना होने पर भी ढोंग करना। तो भैया प्रश्न क्रमांक 29 का क्या होगा, ना होने पर भी ढोंग करना, है ना। घर में नहीं दाने और अम्मा चली भुनाने, मतलब वो चीज़ है ही नहीं फिर भी वो क्या कर रहे हैं, ढोंग कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। एक पंथ दो काज मुहावरे का उचित अर्थ है। तो ये मुहावरा नहीं है, अभी हमने पढ़ा था कि ये क्या है, लोकोक्ति है। तो एक साथ दो दो दोष, समय पर कार्य करना, एक प्रयत्न से दो काम हो जाना, एक राह पर दो लोग साथ होना। तो हमारे ख्याल से इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा, एक प्रयत्न से दो काम हो जाना। क्लियर है, चलिए। अंधा होना मुहावरे का अर्थ क्या है, अंधा होना मुहावरे का अर्थ क्या है, आंखों से दिखाई न देना, आंख से काना, विवेक भ्रष्ट होना, जहां धांधली का बोलचाल हो। तो भैया क्या हो जाएगा, विवेक भ्रष्ट होना, विवेक भ्रष्ट होना। प्रश्न क्रमांक 31 का आंसर क्या हो जाएगा, विवेक भ्रष्ट होना। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे हम। प्रश्न क्रमांक 32, चिराग तले अंधेरा, चिराग तले अंधेरा, इसका सही अर्थ क्या होगा, तो 32 का आंसर होगा अपनी बुराई नहीं दिखना, अपनी बुराई नहीं दिखना। क्योंकि जब भी दीपक जलता है, जब भी क्या जलता है भाई, दीपक जलता है, तो उसके जो नीचे होता है वो हमें परछाई दिखाई नहीं देती है ना, परछाई हमें वो दिखाई नहीं देती है। चलिए इसी प्रकार से जो व्यक्ति खुद बुरा होता है उसे अपनी परछाई यानी अपनी बुराई कभी दिखाई नहीं देती है। चलिए आगे बढ़ेंगे हम। 33वां क्वेश्चन है, 99 के फेर में पढ़ना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है। प्रश्न क्रमांक 33, 99 के फेर में पढ़ना या धन जोड़ने में लगे रहना, मूर्खता के कार्य कर बैठना, किसी चक्कर में पड़ जाना, परिवार के झंझटों में फंसे रहना। तो 99 के फेर में पड़ जाना मतलब धन जोड़ने में लगे रहना। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे। सीधी उंगली से घी नहीं निकलता, लोकोक्ति का भावार्थ बताइए। उंगली टेढ़ी करके घी निकालना चाहिए, कभी उंगली से घी नहीं निकालना चाहिए, बहुत सीधा होने से काम नहीं चलता, घी हमेशा चम्मच से ही निकालना चाहिए। तो हमारे ख्याल से तो सी नंबर को छोड़ के बाकी सब सही हैं, लेकिन नहीं, वास्तविकता में सही आंसर इसका क्या है, सी ही है। क्यों, ये तो मजाक के लिए था कि उंगली टेढ़ी करके घी निकालना चाहिए, कभी उंगली से घी नहीं निकालना चाहिए, घी हमेशा चम्मच से ही निकालना चाहिए। तो ये तो मजाक के लिए था। वैसे आपका सही आंसर कौन सा होगा, सी नंबर होगा,
सी नंबर कौन सा, सी नंबर कौन सा, क्या हो गया भैया, कहाँ चले गए। बहुत सीधा होने से काम नहीं चलता, बहुत सीधा होने से काम नहीं चलता। चलिए आगे बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक है आपका 35, कलई खुलना, कलई खुलना, कलई खुलना का सही अर्थ क्या होगा। तो 35वें नंबर का आंसर है सी, रहस्य प्रकट हो जाना। कलई खुल गई मतलब रहस्य प्रकट हो गया। चलिए आगे बढ़ेंगे। 36 नंबर के क्वेश्चन हैं, किस विकल्प में मुहावरे का भावार्थ सही है, किस विकल्प में मुहावरे का भावार्थ सही है। पेट पर लात मारना, बरी तरह पीटना, नहीं बरी नहीं बुरी होगा है ना, पहाड़ टूटना, अतिवृष्टि होना, बंगले झांकना, इधर उधर देखकर चलना, नाक का बाल होना, अत्यधिक घनिष्ठ या प्रिय व्यक्ति होना। तो भैया 36 का आंसर हो जाएगा डी नंबर, इसका अर्थ सही है, नाक का बाल होना, अत्यधिक घनिष्ठ या प्रिय होना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। 37 की बात करें, किस विकल्प में मुहावरे का भावार्थ सही नहीं है। अंगारे उगलना, बहुत कठोर बातें कहना, ये सही है क्या। अल्लाह को प्यारा होना, ईश्वर का प्रिय भक्त होना, भंडा फूटना, रहस्य प्रकट हो जाना, आंखें तरेरना, क्रोध से देखना। तो भैया 37 का आंसर क्या हो जाएगा, अल्लाह को प्यारा होना, ईश्वर का प्रिय भक्त होना, ये नहीं होता है। वास्तविकता में अल्लाह को प्यारा होना मतलब समझ रहे हो क्या हो जाना, ऊपर चले जाना। ठीक है, तो ये वाला आंसर इन्होंने क्या लिखा है, गलत लिखा है। चलिए आगे बढ़ेंगे। 38 नंबर का क्वेश्चन है, थोड़ा सा बड़ा है, टफ है, इस वजह से आप लोग आराम से पढ़ें पहले इसको। इनमें से किस लोकोक्ति का भावार्थ सुसंगत नहीं है। सुसंगत नहीं है मतलब गलत है ना। मन चंगा तो कठौती में गंगा, यदि मन शुद्ध है तो घर में हुई तीर्थाटन का फल मिल सकता है। आ बैल मुझे मार, जानबूझकर विपत्ति में पड़ना, काला अक्षर भैंस बराबर, बिल्कुल अनपढ़ होना, आंख के अंधे नाम नयन सुख, दृष्टिबाधित को अपना नाम सोच विचार कर ही रखना चाहिए। तो हमारे ख्याल से 38 का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, क्योंकि आंख के अंधे नाम नयन सुख का मतलब होता है कि भैया गुण हमारे पास कुछ और हैं, यानी कि हमें मतलब विपरीत काम करने लग जाना है ना, नाम के विपरीत काम करना, ये हमारा क्या हो जाता है, डी नंबर हो जाता है। चलिए आगे बात करेंगे हम, मुहावरे के भावार्थ की दृष्टि से कौन सा विकल्प सही है। मुहावरे के भावार्थ की दृष्टि से कौन सा विकल्प सही नहीं है, नहीं है। बाल की खाल निकालना, बहुत परिश्रम करना, कलेजा ठंडा होना, शांति या संतोष प्राप्त होना, कमर कसना, अच्छी तरह तैयार होना, फटे हाल होना, बहुत गरीब होना। तो यहाँ पर हमारे ख्याल से जो 39 का होगा, बाल की खाल निकालना यानी बहुत परिश्रम करना, ये आंसर इसका क्या है, गलत है। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ेंगे। 40 नंबर का क्वेश्चन है, दाल में कुछ काला होना, मुहावरे का भावार्थ है। तो दाल में कुछ काला होना यानी कि दाल जल जाना, दाल में कुछ गिर जाना, दाल का छौंक जल जाना, आशंका या संदेह होना, यानी डी नंबर हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। आगे बात करेंगे 41 नंबर की, इसमें थोड़ा सा ये बड़ा है, इस वजह से आपके पास टाइम है, आप आराम से इसको सोच विचार करके करिएगा। 9 दिन चले अढ़ाई कोस लोकोक्ति का भावार्थ क्या है। 9 दिन चले अढ़ाई कोस लोकोक्ति का भावार्थ क्या है। काम करने की बहुत धीमी गति, पैदल चलने की आदत होनी चाहिए, चाहे बहुत धीरे धीरे ही चलें। व्यक्ति को 9 दिन तक प्रतिदिन अढ़ाई कोस पैदल चलना चाहिए। पैदल चलने में बहुत समय लगता है, इसलिए पैदल ना चलें, समय की बचत करें। तो हमारे ख्याल से 41 का यहाँ सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, काम करने की बहुत धीमी गति होना। चलिए आगे बढ़ेंगे। किस विकल्प में मुहावरे का भावार्थ गलत है। किस विकल्प में मुहावरे का भावार्थ गलत है। कन्नी काटना, पैंच लड़ाकर पतंग काटना, कान खड़े होना, सतर्क हो जाना, पत्थर की लकीर, अमिट या पक्की बात, सिर धुनना, पश्चाताप करना। तो इसका मतलब क्या होगा भाई, प्रश्न क्रमांक अगर हम 42 की बात करेंगे तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला हमारा गलत है। कन्नी काटना मतलब पैंच लड़ाकर पतंग काटना, ये हमारा क्या है, गलत है। चलिए आगे बढ़ेंगे।
इनमें से किस वाक्य में मुहावरे का सही प्रयोग हुआ है? उसने मेरा हाथ जोर से खींच दिया, शादी के कारण उसके हाथों में मेहंदी लगी हुई है, वह जिस काम के पीछे हाथ धोकर पड़ जाता है उसे पूरा करके रहता है, होम करते समय उसके हाथ जल गए। इनमें से किस वाक्य में मुहावरे का सही प्रयोग हुआ है? उसने मेरा हाथ जोर से खींच दिया, शादी के कारण उसके हाथों में मेहंदी लगी हुई है, वह जिस काम के पीछे हाथ धोकर पड़ जाता है उसे पूरा करके रहता है। तो हाथ धोकर पीछे पड़ना, हाथ धोकर पीछे पड़ना यानी 43 का यहाँ सही आंसर सी होगा। यहाँ पर एक मुहावरा छुपा हुआ है। देखो बहुत आंशिक तरीके से देखने पर हमें पता चला है कि वह जिस काम के पीछे हाथ धोकर पड़ जाता है, यानी हाथ धोकर पढ़ना यहाँ पर एक मुहावरा छुपा है। इसी वजह से इसमें पूछा गया था इनमें से किस वाक्य में मुहावरे का सही प्रयोग हुआ है। चलिए आगे बढ़ेंगे। 44 नंबर का क्वेश्चन है, कौन से वाक्य में लोकोक्ति का सही प्रयोग है? एक बार मैं इसको थोड़ा सा सही कर देता हूं। चलिए अब आप लोग बता देंगे। इसमें थोड़ा सा छोटा मैं इसको कर दूं। चलिए ठीक है, नहीं हो रहा है। कौन से वाक्य में लोकोक्ति का सही प्रयोग नहीं हुआ है? नहीं हुआ है। बेईमान साझेदार से जितना मिल रहा है ले लो, भागते भूत की लंगोटी ही भली, ढोंगी बाबाओं के तो मुँह में राम बगल में छुरी होती है, हथेली पर सरसों थोड़े ही उगती है, वह तो खेतों में उगाई जाती है, गुमराह युवाओं को रोजगार मिल जाए तो देश में शांति हो जाए, खाली दिमाग शैतान का घर होता है। तो इसमें से किस में सही प्रयोग नहीं है? प्रश्न क्रमांक 44 का आपको बताना है। तो ध्यान रखना, हथेली पर सरसों थोड़े ही उगती है, वह तो खेतों में उगती है। इसमें ये कोई सार्थक बात नहीं की गई है, यानी लोकोक्ति और मुहावरों की बात नहीं इसमें हुई है। चलिए आगे बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 45वां, निम्नांकित में से किस विकल्प में मुहावरे का सही प्रयोग हुआ है? आशा करते हैं कि आज आपको कोई परेशानी नहीं आ रही होगी, वीडियो में एकदम से बढ़िया आप लोगों को दिख रहा होगा। बताइए भैया, 45 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नांकित में से किस विकल्प में मुहावरे का सही प्रयोग हुआ है? बेटे ने संदूक में पगड़ी रख ली, माँ मेरे लिए पराठा बनाती है तब उसकी 5 उंगलियां घी में भरी हुई होती हैं, भूखा कुत्ता दरवाजे पर रखे जूते चाटने लगा, धन के आगे ईमान का भी आसन डोल जाता है। बताएं भैया जरा 45 में कौन सा सही है? तो धन के आगे ईमान का भी आसन डोल जाता है, इसमें क्या है? मुहावरे का सही प्रयोग हुआ है। आगे बढ़ेंगे। किस वाक्य में लोकोक्ति का प्रयोग नहीं हुआ है? किस वाक्य में लोकोक्ति का प्रयोग नहीं हुआ है? अब थोड़ा सा क्वेश्चन ये बड़ा है, इस वजह से हम इसको थोड़ा सा और छोटा कर दे रहे हैं। चलिए अब आपके सामने ये पूरा क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। किस वाक्य में लोकोक्ति का सही प्रयोग नहीं हुआ है? उस जैसे मक्कारों पर समझाने का असर नहीं होता, लातों के भूत बातों से नहीं मानते, चंद्रमोहन मकान बनाकर क्या करेगा, वह तो बहता पानी रमता जोगी है, अनुभवी पशुपालक भी नहीं बता पाएगा कि ऊंट किस करवट बैठता है, संदीप ने बीमार भाई को समझाया सब काम छोड़कर पहले अपना इलाज कराओ, जान है तो जहान है। अब बताओ भैया किसमें सही प्रयोग नहीं हुआ है? चलिए तो 46 का क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। अनुभवी पशुपालक भी नहीं बता पाएगा कि ऊंट किस करवट बैठता है। ये कोई भैया यहाँ मुहावरे वाली बात नहीं है, इसलिए यहीं पर प्रयोग इनका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ये तो सही है, उस जैसे मक्कारों पर समझाने का असर नहीं होता क्योंकि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, चंद्रमोहन मकान बनाकर क्या करेगा, वह तो बहता पानी रमता जोगी है, ये भी सही है, संदीप ने बीमार भाई को समझाया सब काम छोड़कर पहले अपना इलाज कराओ क्योंकि जान है तो जहान है, यहाँ भी सही है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 47, किस वाक्य में मुहावरे का सही प्रयोग नहीं हुआ है? किस वाक्य में मुहावरे का सही प्रयोग नहीं हुआ है? तो चुनाव के दिनों में नेता एक दूसरे पर कीचड़ उछालते रहते हैं, घाव पर नमक छिड़कने से बहुत जलन होती है, पुलिस की गाड़ी देखते ही दंगाई दुम दबाकर भाग गए, चौकीदार के शोर मचाते ही चौर 9 या 11 हो गए। किस में भैया सही प्रयोग नहीं है? सही प्रयोग नहीं है बताना है।
तो भैया अगर हम 47 की बात करते हैं तो यहाँ बी नंबर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। घाव पर नमक छिड़कने से बहुत जलन होती है। ये तो एक नॉर्मल तरीके से वाक्य लिख दिया गया है। चलिए इसके बाद बात करेंगे हम 48। तो 48 का क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस वाक्य में मुहावरे का सही प्रयोग हुआ है। बड़े अच्छे अच्छे प्रश्न हैं, ये ध्यान रखना, इनमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है। किस वाक्य में मुहावरे का सही प्रयोग हुआ है, वह कई वर्षों से जगह जगह की खाक छान रहा है परंतु कहीं नौकरी नहीं मिली। कच्चे काम खाने से दांत खट्टे हो जाते हैं, कच्चे काम नहीं, कच्चे आम खाने से दांत खट्टे हो जाते हैं। बाढ़ के कारण चारों ओर पानी पानी हो गया। ये भी नॉर्मल वाक्य लिखे हैं ये तो। यज्ञ करते समय हवन सामग्री के साथ साथ आग में घी भी डालना पड़ता है, आग में घी भी डालना पड़ता है। तो यहाँ पर सही प्रयोग बताएंगे। तो एक तो मुहावरे का प्रयोग यहाँ हुआ है लेकिन वो नॉर्मल वाक्य में हुआ है, क्लियर है। वैसे यहाँ पर सही हुआ है, वह कई वर्षों से जगह जगह की खाक छान रहा है परंतु कहीं नौकरी नहीं मिली। तो 48 का ए नंबर हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 48 का ए नंबर क्या होगा, सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे 49 क्वेश्चन पर चलेंगे। किस वाक्य में लोकोक्ति का सही प्रयोग नहीं हुआ है, किस वाक्य में लोकोक्ति का सही प्रयोग नहीं हुआ है। तो यहाँ पर आंसर होगा, मैं सीधे इसका आंसर बता दे रहा हूँ, आप लोग रोक करके वीडियो को पूरा पढ़ सकते हो, क्वेश्चन को पूरा पढ़ सकते हो, ठीक है। चलिए मैं इसका सीधा आंसर बता दे रहा हूँ। गेहूँ हमेशा साफ करके पिसवाना चाहिए, नहीं तो गेहूँ के साथ घुन भी पिस जाते हैं। यहाँ पर इसका सही प्रयोग नहीं हुआ है। वास्तविकता में गेहूँ के साथ घुन पिसने का अर्थ कुछ और ही होता है। कुछ और होने का मतलब है कि भाई अगर बेईमान लोगों को अगर सज़ा दी जा रही होती है और उनका कोई साथी यदि अच्छा भी होता है तो उसे भी सज़ा का भोगी माना जाता है, सज़ा उसे भी मिलती है। इसी वजह से कहा जाता है कि गेहूं के साथ घुन भी पिस जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये नॉर्मल तौर पर प्रयोग किया गया है, इस वजह से इसको यहाँ पर गलत मान लिया जाएगा, सही नहीं माना जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा 50वें नंबर का, किस वाक्य में लोकोक्ति का सही प्रयोग नहीं हुआ है। चलिए भैया आप लोग पढ़ेंगे आराम से, किस वाक्य में लोकोक्ति का सही प्रयोग नहीं हुआ है। पहले इसको ध्यान से पढ़ेंगे, फिर इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। उसे इंटरनेट और ईमेल समझाकर क्या करोगी, उसके लिए तो काला अक्षर भैंस बराबर है। पिता ने बेटे को समझाया कि अपने भ्रष्ट अधिकारी के विरुद्ध जब तक प्रमाण ना हो उससे झगड़ा मोल ना लेना। जल में रहकर मगर से बैर नहीं करते। नीम के पेड़ के नीचे बैठकर इलाज करने वाले डॉक्टर से बचना चाहिए। नीम हकीम खतरे जान होता है। इसके बाद है, भ्रष्ट और स्वार्थी राजनेता राष्ट्रीय हितों को भूलकर अपनी अपनी ढपली, अपना अपना राग अपनाने लगते हैं, अलापने लगते हैं। तो यहाँ अगर हम 50 की बात करें तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। इसमें इसका सही प्रयोग नहीं किया गया। 2 बार पढ़ेंगे आप, अपने आप आपको समझ में आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, एक बार और आप आराम से पढ़ लेना 50वें क्वेश्चन को तो समझ में आ जाएगा। चलिए इसके बाद है 51, सब्ज बाग दिखाना। सब्ज बाग दिखाना, अच्छी बातें कहकर बहकाना, अच्छी बातें कहकर बहकाना। छोटा सा प्रश्न है, सरल है। 52वें प्रश्न की बात करें, बहुत ऊधम मचाना। 52वें प्रश्न की बात करें, बहुत ऊधम मचाना यानी सिर पर उठा लेना, सिर पर उठा लेना। बोलते हैं ना कि आज तो इन्होंने सिर पर उठा लिया, यानी कि क्या हो जाएगा, बहुत ऊधम मचाना। चलिए आगे बढ़ेंगे। लाख प्रयत्न करो तब भी कुटिल व्यक्ति अपनी कुटिलता नहीं छोड़ता। अर्थ के लिए उपयुक्त लोकोक्ति क्या होगी, इसके लिए आपको एक लोकोक्ति बतानी है। तो कुत्ते की दुम 12 बरस नली में रखो तो भी टेढ़ी की टेढ़ी होती है। ये इसके लिए क्या हो जाएगा, सही लोकोक्ति हो जाएगी। लाख प्रयत्न करो तब भी कुटिल व्यक्ति अपनी कुटिलता नहीं छोड़ता, यानी कुत्ते की दुम 12 वर्ष भी यदि नली में एक डाल दो तब भी वो कैसी रहेगी, टेढ़ी की टेढ़ी रहेगी। चलिए भाई इसके बाद है प्रश्न क्रमांक 54, किस विकल्प में मुहावरे का सार्थक प्रयोग हुआ है। किस विकल्प में मुहावरे का सार्थक प्रयोग हुआ है। पंडित जी को उपदेश देकर तुम सूरज को दीपक दिखाने का प्रयास कर रहे हो। यज्ञ करते समय आग में घी डाला जाता है, इसको छोड़ो। मिठाई देखते ही मुंह में पानी भर आता है।
कुछ अन्य जीव भी गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं। तो यहाँ पर जिनमें देखिए नॉर्मल तरीके से प्रयोग किया जाए उनमें हमें नहीं मानना है, ठीक है। मिठाई देखते ही मुँह में पानी भर आता है, चलो हटो। कुछ अन्य जीव भी गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं, ये भी नॉर्मल तरीके से प्रयोग हुआ है। रंग बदलना ऐसे थोड़ी ना होता है। पंडित जी को उपदेश देकर तुम सूरज को दीपक दिखाने का प्रयास कर रहे हो, ये हमारा क्या है, सही है। भाई पंडित जी को हम क्या ज्ञान देंगे, वो तो क्या है, पंडित जी हैं। चलो आगे बढ़ेंगे। 55वां क्वेश्चन है, इसमें आपको डॉट डॉट करके दिया गया है, इसमें आपको एक लोकोक्ति या मुहावरा भरना है। अब आप भरेंगे। ताजमहल का अनुपम सौंदर्य देखकर सभी पर्यटक चैन की बंसी बजाते हैं, दांतों तले उंगली दबाते हैं, छोटा मुंह बड़ी बात करने लगते हैं, अपने मुंह मिट्ठू मियाँ बनते हैं। चलिए बताएंगे भैया। तो दांतों तले उंगली दबाते हैं, बी नंबर हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे प्रश्न क्रमांक 56 की ओर। किस वाक्य में मुहावरे का सार्थक प्रयोग नहीं हुआ है। नौकरी छूट जाने के कारण वह मित्रों के आगे हाथ फैला रहा है। चौकीदार के शोर मचाते ही चोर 9-2-11 हो गए। घर वालों द्वारा देरी से आने के कारण पूछने पर वह बंगले झांक करने लगा। भैंस की आगे बीन बजाने से वह बिदक जाती है। तो भैया यहाँ पर मेरे ख्याल से 56 का डी वाला ही सही हो जाना चाहिए, है ना, क्योंकि ये वास्तविकता में ऐसा इसका प्रयोग नहीं है। चलिए आगे बात करेंगे। कुसुम ने बच्चों के झगड़े को डॉट डॉट भाइयों में मारपीट करवा दी। कुसुम ने बच्चों के झगड़े को बाल की खाल निकालकर भाइयों में मारपीट करवा दी, डंका बजाकर भाइयों में मारपीट करवा दी, तिल का ताड़ बनाकर हवा में उड़ाकर। तो भैया 97 की बात है, तिल का ताड़ बनाकर भाइयों में लड़ाई करवा दी। चलिए आगे बढ़ेंगे। अपने वचन के अनुसार मेरे रुपये लौटा दो, नहीं तो मैं तुम्हें दांत खट्टे करना, टेढ़ी उंगली से घी निकालना आता है, छाती पर मूंग दलना आता है, 3-5 करना आता है। अपने वचन के अनुसार मेरे रुपये लौटा दो, नहीं तो मुझे दांत खट्टे करना आता है, टेढ़ी उंगली से घी निकालना आता है। मेरे ख्याल से 98 का समझ गए होगे कौन सा होगा, बी नंबर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। 59वां क्वेश्चन है। स्वामी राम तीर्थ को बचपन से ही सत्संग का बड़ा शौक था। राम और कृष्ण की कथाएं सुनकर उनकी आंखें सजल हो जाती थीं, रोम रोम में प्रेम का संचार हो जाता था। सच है, अब मुहावरा बताना है। हलक से निकली खलक में पड़ी, होनहार बिरवान के होत चीकने पात, होनहार मिटती नहीं होवे 20 से 20, और हजारों टाँकी सहकर ही महादेव होते हैं। तो अब भैया आपको बताना है कि स्वामी राम तीर्थ को बचपन से ही सत्संग का बड़ा शौक था। तो इसमें आपका आंसर कौन सा होगा, तो कथाएं सुनकर उनकी आंखें सजल हो जाती थीं, रोम रोम में प्रेम का संचार हो जाता था। सच है, होनहार बिरवान के होत चीकने पात। चलिए आगे बढ़ेंगे। 60वां क्वेश्चन है। संसार में कोई सुंदर है तो कोई कुरूप, कोई स्वस्थ है तो कोई रुग्ण, कोई करोड़पति है तो कोई अकिंचन। इसलिए कहा गया है कि ईश्वर की माया कभी धूप कहीं छाया, ईश्वर की माया कहीं धूप कहीं छाया, यही वाला सही है। 60वें का भैया पहला ही हो जाएगा आपका आंसर। चलिए आगे बढ़ेंगे। और क्या लिखा था, इब्तिदा ए इश्क है, वाह, रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। यहाँ ना लागही रौरी माया, ईतर के घर तीतर बाहर बांधू की भीतर। ये तीतर को कौन बांधेगा भैया। चलिए आगे बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 61 है, आप लोग आराम से पढ़िए तब जाकर के इसका आंसर दीजिएगा। बढ़िया प्रश्न है। किस विकल्प में लोकोक्ति का वाक्य में सार्थक प्रयोग किया गया है। सार्थक प्रयोग आपको बताना है कि किस लोकोक्ति में हुआ है। घर का जोगी तो जोगड़ा ही होता है, आन गाँव का सिद्ध होता है। एक बार हम पढ़ाए थे, छंदों में आपको लिखाए भी हैं। घर का जोगी जोगिया, आन गाँव का सिद्ध, जह जह चरण पड़े संतन के, तह तह बंटा धार होता ही है। मैं उनका नमक खाता हूँ, तब उनकी सी ना कहूँ, तो करूँ क्या। मनुष्य को चाहिए कि जहाँ का पीवे पानी, वहीं की बोले बानी। बात तो सही है। अयोध्या में रहना है तो राम नाम कहना है, बिल्कुल बात सही है। जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होई। तो भैया इसमें अब आपको बताना है कि सार्थक प्रयोग किस पंक्ति में हुआ है। तो भैया वही है
कि मैं उनका नमक खाता हूं, जिसमें अभी हमने आपको बताया था कि अयोध्या में रहना है तो राम नाम कहना है। बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय। चलिए, मैं उनका नमक खाता हूं, तो इसी वाले में इसका प्रयोग सही है। आगे बढ़ेंगे। राम पैसे तो अच्छे दे रहा है पर देगा 3 महीने बाद, जबकि श्याम कम पैसों में खरीदेगा पर हिसाब तुरंत करेगा। मैं तो श्याम को ही बेचूंगा, मेरी तो नीति है कि 9 दिन चले 2.5 कोस नहीं, 9 मन तेल खाए फिर तिलेर का तिलेर। नन्हे होकर रहिए जैसे नन्ही दूब, 9 नगद ना 13 उधार। तो भैया यहाँ पर तो उधार उधार की लेन देन की बात हो रही है, तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 9 नगद ना 13 उधार। चलिए आगे बढ़ेंगे। ये तो भैया यहाँ थोड़ी सी क्वेश्चन में कटौती हो गई है, इस वजह से इस क्वेश्चन को हमें छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, चलिए बाकी हम देख लेंगे इसको। कौन सा क्वेश्चन है? 63 नंबर का क्वेश्चन है। 63 नंबर का क्वेश्चन मैं छोड़ रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि उसका क्वेश्चन ही गायब है। चलिए, अरे वो बनाने में दिक्कत हो गई और कुछ नहीं है। घुटने टेक देना, घुटने टेक देने का क्या मतलब हो जाएगा भैया? तो घुटने टेक देना मतलब हार स्वीकार कर लेना, ये तो कोई भी बता देगा। चलिए आगे बात करेंगे। आकाश पाताल एक करना, आकाश पाताल एक करना, रो रो कर बुरा हाल करना, पूरे घर को सिर पर उठा लेना, बुरी तरह पीछा करना, अत्यधिक प्रयास करना। तो मेरे ख्याल से 65 का डी आंसर सही है, अत्यधिक प्रयास करना। चलिए आगे बढ़ेंगे। 66, किस मुहावरे के आगे उसका सही अर्थ लिखा हुआ है? खरी खोटी सुनाना, बहुत ज़्यादा बोलना, उल्टी गंगा बहाना, अनुकूल कार्य करना, अंक भरना, बढ़िया लिखना, पट्टी पढ़ाना, बुरी राय देना। तो हमारे ख्याल से 60C का भैया पट्टी पढ़ाना, बुरी राय देना में सही अर्थ का प्रयोग हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। किस लोकोक्ति के सामने उसका सही अर्थ लिखा हुआ है? वही फिर दोबारा क्वेश्चन आया है। आंख का अंधा नाम नयन सुख, यथा नाम तथा गुण होना। ये तो हमारे हिसाब से क्या है? यही 67 हमारे हिसाब से यहाँ यथा नाम तथा गुण ना होना होना चाहिए था। सांप मरे ना लाठी टूटे, दोनों ओर से लाभ होना। अरे कौन सा अर्थ सही है बताना है ना। हाथ कंगन का आरसी क्या, यानी प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या, ये वाला तो और ज़्यादा बेटर है। अधजल गगरी छलकत जाए, बिना सोचे समझे किया गया कार्य, यानी हमारे सी वाले में भैया एकदम सही प्रयोग हुआ है कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। यानी हाथ कंगन को आरसी क्या, कि भाई हाथ में अगर हमने कंगन पहने हैं तो आरसी मतलब होता है शीशा दिखाना, तो उसको शीशे में क्या देखना, खुद से ही देख लो ना हाथ मोड़ करके। चलो आगे बढ़ते हैं। 67 के बाद है 68, जिन ढूंढा 3 पाइयाँ गहरे पानी पैठ। लोकोक्ति का अर्थ क्या है? तो लोकोक्ति का अर्थ होगा परिश्रम का फल अवश्य मिलता है। जिन ढूंढा 3 पाइयाँ गहरे पानी पैठ। चलिए भैया आगे बात करेंगे हम। 69, निम्नांकित में से किस लोकोक्ति के आगे उसका सही अर्थ लिखा हुआ है? इन तिलों में तेल नहीं, कोई ठोर ठिकाना नहीं होना, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, योग्यता के अनुकूल कार्य करना, आगे कुआ पीछे खाई, लक्ष्य भ्रष्ट हो जाना, सावन सूखे ना भादों हरे, सदा एक सी स्थिति में रहना। तो भैया यहाँ 69 का हमारे ख्याल से डी नंबर वाला सही है, सावन सूखे ना भादों हरे, सदा एक सी स्थिति में रहना। चलिए आगे बढ़ेंगे। 70 नंबर का क्वेश्चन है। अब पछताए का होते है जब चिड़िया चुग गई खेत। लोकोक्ति का सही अर्थ बताएं भैया। तो चिड़िया के खेत चुगने पर पछताना व्यर्थ है, समय बीतने पर पश्चाताप करना व्यर्थ है। चिड़िया को सावचेत होकर भगाएं, चिड़िया को खेत न चुगने दें तो पछताना ना पड़े। तो भैया प्रश्न क्रमांक 70 का हो जाएगा बी, समय बीतने पर पश्चाताप करना व्यर्थ है, समय बीतने पर पश्चाताप करना व्यर्थ है। चलिए हमारे पास 70 क्वेश्चन खत्म हो गए हैं। बताइए भैया, खोदा पहाड़ निकली चूहिया लोकोक्ति का सही अर्थ? अधिक परिश्रम करने करके भी लाभ होना, कठिन कार्य करना, पहाड़ खोदने पर चूहा निकलना, बहुत मेहनत करना।
तो 71 का हो जाएगा अधिक परिश्रम करके भी कम लाभ होना। ये हमारा क्या है, सही अर्थ है। खोदा पहाड़ निकली चूहिया। गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा, तो 72 का डी हो जाएगा अवसरवादी होना। कैसे होना, अवसरवादी होना। गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, जब जिसको जैसा अवसर मिला वैसा हम लोगों ने काम कर डाला। एक अनार 100 बीमार, अनार बीमार का इलाज नहीं, अनार का अत्यधिक महत्व नहीं, वस्तु कम और प्रयोक्ता अधिक, यहीं पर हमारा क्या हो जाएगा, सी नंबर सही हो जाएगा 73 का सी। चलिए आगे बढ़ेंगे। अत्यंत प्रिय होना अत्यंत प्रिय होना, ईद का चांद होना, नाक का बाल होना, आंख का तारा होना, आंखें चार होना। अरे भैया इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन में डाल दिया है। वैसे अत्यंत प्रिय होना मतलब आंख का तारा होना। चलिए आगे बढ़ेंगे। आंखें दिखाना, आंखें दिखाना का सही अर्थ क्या होगा, डराना धमकाना, सामने देखना, दर्शन देना, नित्य परीक्षण करना। तो 75 का यहाँ पर डराना या धमकाना होता है। अरे आंखें काहे दिखाते हो। चलिए आगे बढ़ेंगे। 76 बरस पड़ना, 76 वाला है। बरस पड़ना का क्या अर्थ होगा, तो भैया इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा, बिन बादल बरस, अच्छा सही प्रयोग बताना है, सॉरी। बिन बादल बरस पड़ना चकित करता है, गलती राम ने की पर साहब श्याम पर बरस पड़े। तो यहाँ बी नंबर ही हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, यानी 76 का बी हो जाएगा। इसके बाद है अंगारे सिर पर धरना, मुहावरे का सही वाक्य प्रयोग बताएं। सही वाक्य प्रयोग किस पर है, अंगारे सिर पर धरना। तो भैया यहाँ पर अगर हम बात करें तो स्वतंत्रता संग्राम में बाल युवा वृद्धों तक ने अंगारे सिर पर धरे। अंगारे सी पर धर के चलना कोई खेल नहीं है, अंगारे सिर पर धर के चलना आश्चर्यजनक कर्तव्य है, सब अनुकूलताएं हैं, फिर अंगारे सिर पर क्यों धरें। तो भैया ये सब बकवास हैं। वाकई में हमारे 77 का आंसर क्या है, ए नंबर है। चलिए आगे बढ़ेंगे। इन तिलों में तेल नहीं, मुहावरे का सही प्रयोग बताइए। आजकल के तिलों में तेल नहीं होता है, तिलों का तेल स्वास्थ्यवर्धक है। कई बार निवेदन करने और आश्वासन मिलने पर भी काम ना होता देख लगता है कि इन तिलों में तेल नहीं है। तिलों का तेल बहुत कीमती है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर आपका आंसर 78 का सी नंबर सही हो जाएगा। सी नंबर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। 79 है कलई खुलना। 79 क्या है, कलई खुलना। तो भैया यदि हम बात करें आपसे कलई खुलना, तो ये तो हम पढ़ भी चुके हैं शायद एक बार, है ना। कलई खुलने, उसने नेताजी की कलई खोल दी, यानी भेद खोल दिया। कलई खुलना का मतलब भेद खुल जाना। चलिए इसके बाद है कलई खुलना, फिर आ गया है, अच्छा अलग अलग है। बर्तन की कलई उतर जाना, वास्तविकता सामने आ जाना, कपड़े की सिलाई खुल जाना, समस्या का समाधान मिल जाना। तो मेरे ख्याल से क्या है, 80 का बी हो जाएगा, वास्तविकता सामने आ जाना। क्या होगा, वास्तविकता सामने आ जाना। बार बार पूछा गया है, इस वजह से थोड़ा अलग अलग तरीके से उसको बनाया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन और हमारे पास अब बचे हुए हैं, 81 हैं। इनमें से किस मुहावरे का भावार्थ गलत है, इनमें से किस मुहावरे का भावार्थ गलत है। तो आप बताएंगे, घर बसाना विवाह करना, टका सा जवाब देना, साफ मना कर देना, ये तो बिल्कुल सही है। नाक का बाल होना, अत्यंत घनिष्ठ संबंध होना, ये भी सही है, ये भी सही है। ढेर करना, सामान इकट्ठा करना, ये वाला हमारा गलत है, क्योंकि ढेर करना मतलब क्या होता है, मार देना, है ना। बहुत सारे लोगों को ढेर कर दिया। किस मुहावरे का भावार्थ सही नहीं है, फटे हाल होना, बहुत गरीब होना, ये सही है। बाल की खाल निकालना, व्यर्थ में सूक्ष्म आलोचना करना, पेट पर लात मारना, भयंकर चोट पहुंचाना, सामत आना, बुरे दिन आना। तो इसमें भैया सही नहीं है, आपको बताना था। तो 82 का सी हो जाएगा, इसमें चोट पहुंचाने का काम नहीं है। चलिए आगे बढ़ेंगे। किस मुहावरे का भावार्थ गलत है, बंगले झांकना, इधर उधर देखना, मक्खी मारना, बेकार बैठे कर रहना, नमक मिर्च लगाना, बढ़ा चढ़ा कर कहना, पसीने की कमाई यानी परिश्रम की कमाई। तो भैया प्रश्न क्रमांक 83 का यहाँ क्या हो जाएगा, गलत, ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। बहुत ही कठिन, अच्छा इसको थोड़ा सा पढ़ लें, लंबा है ये। चलिए बहुत ही कठिन कार्य करना के लिए किस वाक्य में सही मुहावरा प्रयोग में लाया गया है। संस्कृत पढ़ना लोहे के चने चबाना है, कोई आसान काम नहीं। प्रताप ने ज्यों ही लगाम लगाई, चेतक हवा से बातें करने लगा। वह तो मेरी मुट्ठी में है,
उसे तो जो चाहे काम करवा दूं, भारतीय जवानों से लोहा लेना सरल काम नहीं है। तो भैया प्रश्न क्रमांक 84 का यहाँ पर हो जाएगा ए, यहाँ पर सही प्रयोग किया गया है। संस्कृत पढ़ना लोहे के चने चबाना है, कोई आसान काम नहीं है। चलिए भाई आगे बढ़ेंगे। 85, बैल का बैल गया 9 हाथ का पगहा भी गया। बैल का बैल गया 9 हाथ का पगहा भी गया। तो प्रश्न क्रमांक 85 का यहाँ बहुत बड़ा घाटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बहुत बड़ा घाटा हो जाएगा। निम्न में से जिस मुहावरे का अर्थ सदैव एक सी स्थिति के लिए उपयोग होता है उसको चयन करें आप भैया। ढाक के 3 पात, 3 लोक से मथुरा न्यारी, तुरंत दान महाकल्याण, जिसकी लाठी उसकी भैंस। बताइए, ये फटाफट बताएंगे। तो यहाँ ढाक के 3 पात होते हैं, चाहे जिस साइड से बजाओ वो बजेगी एक जैसी ही। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। 87, जस दूल्हा तस बनी बराता। वाह, जस दूल्हा तस बनी बराता, यानी कि जैसा दूल्हा है वैसे ही बारात बनी हुई है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? सभी साथ एक ही जैसे, मतलब एक ही जैसे हैं और सब साथ में हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। वस्तु की पूर्ति की तुलना में मांग अधिक, आशय की लोकोक्ति कौन सी है? वस्तु की पूर्ति कम हो रही है और तुलना मांग ज़्यादा हो रही है। तो एक अनार 100 बीमार बना हुआ है। एक अनार 100 बीमार, उसी के लिए लोकोक्ति बनी है। आगे भैया है घास काटना। तो घास काटने का क्या हो जाएगा? कुछ भी असर ना होना, कठिनता पूर्वक कार्य करना, गैर जिम्मेदार होना, गुणवत्ता का ध्यान रखे बिना जैसे तैसे काम निपटाना। तो प्रश्न क्रमांक 89 का हो जाएगा गुणवत्ता का ध्यान रखे बिना जैसे तैसे काम निपटाना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। 90 क्वेश्चन है, इस हाथ से देना उस हाथ से लेना लोकोक्ति का अर्थ क्या है? इस हाथ से लेना उस हाथ से देना लोकोक्ति का अर्थ है तुरंत फल पा जाना। ठीक है, तुरंत फल पा जाना। चलिए, अंधों में काना राजा, ये तो भैया सब लोग जानते होंगे कि अनपढ़ों में पढ़े लिखे का सम्मान होना। चलिए आगे बढ़ेंगे। 92 है, अधजल गगरी छलकत जाए, लोकोक्ति का क्या है? कम गुड़ी ज़्यादा दिखावा, है ना, यानी कम गुणवान हैं और ज़्यादा दिखावा कर रहे हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। दाल भात में मूसल चंद, तो ये भी बहुत सरल है, अपने को बहुत समझना, बेकार दखल देना। तो यहाँ पर बी नंबर ही क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। 94 क्वेश्चन है, घर का भेदी लंका ढाए, दोषी की संगति में निर्दोष मारा जाता है, नहीं। आपसी फूट में सर्वनाश हो जाता है, नहीं। बेईमान लोग एक दूसरे का पक्ष लेते हैं, नहीं। मूर्खों में कुछ पढ़ा लिखा व्यक्ति, घर का भेदी लंका ढाए। तो भैया यहाँ पर क्या हो जाएगा? आपसी फूट से सर्वनाश हो जाता है, ये वाला हमारा क्या रहेगा? सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे हम। किस लोकोक्ति का अर्थ है संयोगवश सफलता मिलना? किस लोकोक्ति का अर्थ है संयोगवश सफलता मिलना? तो अधजल गगरी छलकत जाए, नहीं। अंधे के हाथ बटेर लगना, चलिए भाई 95 का तो क्या हो जाएगा? अंधे के हाथ बटेर लगना। चमड़ी जाए पर दमड़ी, नहीं। जल में रहकर मगरमच्छ से बैर, ये भी नहीं, है ना। संयोग बस सफलता मिलना मतलब अंधे के हाथ बटेर लगना। 96 क्वेश्चन है, अंगारों पर पैर रखना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो यदि हम आपसे बात करें अंगारों पर पैर रखना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? खुद को संकट में डालना, खुद को संकट में डालना, यही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। 97, इंद्र का अखाड़ा, इंद्र का अखाड़ा होना सॉरी, इसके यानी कि इंद्र का अखाड़ा होना मतलब मौज की जगह होना। मुश्किल उसके लिए नहीं पढ़ना, है ना। इंद्र भगवान तो जब देखो जब वही रासलीला में लगे रहते थे, आ जाओ भाई डांस करो हमारे यहाँ पे, है ना। तो मौज की जगह होना। चलिए आगे बात करेंगे। 98, गर्दन रेतना मुहावरे का सही अर्थ है। ये एक बार राजस्थान के पेपर में आ भी चुका है। गर्दन रेतना का मतलब होता है मारना। गर्दन रेतना का मतलब क्या होता है? मारना। कई किताबें इसका आंसर ठगना भी बताती हैं, लेकिन गर्दन रेतना मतलब ठगना नहीं है, क्या होता है? मारना होता है। चलिए इसका सही आंसर बता रहा हूँ, कौन सा माना गया है? मारना। चलिए अगला है 99, वायदे का पक्का होना। वायदे का पक्का होना यानी क्या हो जाएगा? बात का धनी हो जाएगा। ये बहुत आसान है। चलिए 99 का बी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। लास्ट क्वेश्चन है, दाल में काला होना। इसके बाद का हम इसकी सेकंड सीरीज लाएंगे अभी,
ठीक है, मुहावरे की, क्योंकि केवल 100 मुहावरे पढ़ लेने से यार एग्जाम नहीं निकलता है, सीधी बात ये है। ठीक है ना, तो हम लोगों को अभी इसकी सेकंड सीरीज भी पढ़नी होगी और सेकंड सीरीज मुहावरे की जल्द से जल्द आपके पास होगी। अब लास्ट वाला क्वेश्चन आप लोग हमें कमेंट में इसका आंसर बताएंगे। दाल में काला होना, इसका कमेंट में आंसर आप लोगों को बताना है। आज के लिए बस इतना काफ़ी है। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में। इसके बाद यदि हम आपसे बात करें थोड़ा सा, तो भाई थैंक्स फॉर वाचिंग यू, ये सब लोग जानते हैं। बाकी आप लोग अगर यदि नए हैं, हमारे चैनल पर नए हैं, तो इसको ये लाल लाल, हाँ लाल लाल विशेषण होता है, बाकी आप सब्सक्राइब कर देना। ओके चलिए।